स्मार्ट फॉर टीजीटी पीजीटी में। यहाँ आपको टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी का पूरा मटेरियल मिलेगा। हम सिलेबस को आसान पॉइंटर्स में कवर करते हैं और सवाल हल करके आपकी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते हैं। ये वीडियो बायोमॉलिक्यूल से जुड़े सवालों को प्रैक्टिस के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रुक्टोज पॉलीमर? रैफिनोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इल्यूनिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इनुलिन, जो कि हमारा फ्रुक्टेंस कहलाता है, जो कि एक फ्रुक्टोज का पॉलीसेकेराइड है, फ्रुक्टोज यूनिट से बना हुआ पॉलीसेकेराइड है। जबकि रैफिनोज जो है वो एक ट्राइसेकेराइड है, 3 यूनिट से बनता है, जो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज से। जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही ग्लाइकन्स है, यानी कि ओनली ग्लूकोज यूनिट से बने हुए पॉलीसेकेराइड्स है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, which of the following polypeptides are found in the exoskeletons of arthropods? cellulose, starch, chitin या none of the above? cellulose हमारा सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में मिलता है, जो कि पॉलीसेकेराइड्स है, ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ। ठीक है। स्टार्च वो भी हमारा, वो एक तरह का हमारा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जो कि हमारा प्लांट्स में मिलता है, जो कि ओनली ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ रहता है। जबकि काइटिन भी ओनली ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीसेकेराइड है, बट दोज आर प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल्स और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, जो कि है काइटिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन क्या होता है? जो हमारा शुगर्स है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब वो इंटर कन्वर्ट कर जाता है अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अब इनमें से जो भी शुगर है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, राइबोज, फ्रुक्टोज हो गया, इनमें से जो भी शुगर है जिसके अल्फा या बीटा फॉर्म में नहीं होगा, फॉर्म्स नहीं प्रेजेंट होगा, तो उसका म्यूटा रोटेशन जो है कि नहीं होगा। तो इसका आंसर है हमारा सुक्रोज। ठीक है, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और ये म्यूटा रोटेशन क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करता है एनोमेरिक कार्बन में। ग्लूकोज, सुक्रोज किससे बनता है? 2 यूनिट से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो उन दोनों के एनोमेरिक कार्बन में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसके वजह से इसका म्यूटा रोटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका आंसर है बी, सुक्रोज। नेक्स्ट इज, फ्रुक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, पायरानोज और हेप्टोज। तो ये एग्जाम्पल है। फ्रुक्टोज में हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और 6 कार्बन का होता है, तो हेक्सोज। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, कीटोहेक्सोज। नेक्स्ट है, रिड्यूसिंग सुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय? कौन से रिएक्शन से हमारा रिड्यूसिंग सुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स हम लोग टेस्ट कर सकते हैं? कौन से टेस्ट से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारा फेलिंग्स टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट वर्क कैसे करता है? जब हम लोग अपने सैंपल के साथ फेलिंग सोल्यूशन मिलाते हैं, तो एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है, तो वो हमें दिखाता है प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग सुगर्स। और अगर एब्सेंस रहता है हमारा रेडिश प्रेसिपिटेट का, या तो डीप ब्लू कलर फॉर्म होता है, तो हमारा एब्सेंस है रिड्यूसिंग शुगर का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का? बाय फेलिंग्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट? सो दिस, ये सारे जो एग्जांपल्स हमारे दिए हैं, ये सारे हमारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनको हम लोग ग्लूट लिखते हैं। ग्लूट 1 2 3 4 क्लास है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो हमारा इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है ट्रांसपोर्टर? इसका आंसर है हमारा डी, दैट इज ग्लूट 4। बाकी सारे क्या वर्क करते हैं? सारे ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जो हेल्प करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्लूकोज का। ठीक है, थ्रू प्लाज्मा, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लूट 1 जो होता है वो हमारा इंसुलिन इंडिपेंडेंट है और यूनिपोर्टर है। ग्लूट 2 हमारा
बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करवाता है। GLUT3 जो है वो भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट है और वो न्यूरॉन्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है। GLUT4 हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है और कहाँ ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, मसल एंड एडिपोज टिश्यूज में अंडर एनाबॉलिक कंडीशन वर्क करवाता है GLUT4। तो इसका आंसर हमारा GLUT4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स क्या हमारा हेट्रोपॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स कितने होते हैं हमारे, 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसका हेट्रोपॉलीमर यानी कि मिक्सचर ऑफ वेरियस अमीनो एसिड्स रहता है। तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा बी, हेट्रोपॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ कितने सब यूनिट्स एंड विच सब यूनिट। अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन हमारा 4 सब यूनिट्स का होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि हेमोग्लोबिन कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 4 सब यूनिट्स होता है। तो इसका आंसर है सी, 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स आर एंजाइम्स मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमीनो एसिड्स और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोजाइम्स है, ठीक है, वो किससे बनते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। आंसर है डी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन राइबोजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, ये होते तो आरएनए है यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, बट ये फंक्शन करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है, अमीनो एसिड को लिंक करवाने में हेल्प करते हैं राइबोजाइम्स, और फंक्शन करते हैं आरएनए का प्रोसेसिंग में, आरएनए की स्प्लाइसिंग में मेजरली हेल्प करते हैं राइबोजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, soluble in non-polar organic solvents, insoluble in water or all of the above। लिपिड्स का हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है जो कि मेजरली फैटी एसिड से रिलेटेड है। यस, soluble in non-polar organic solvents। यस, नॉन पोलर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में soluble होते हैं क्योंकि वो लोग हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। इनसॉल्युबल इन वाटर, यस, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए हैज 4000 बेस पेयर्स, हाउ मेनी टर्न्स और हेलिक्सेस विल बी देयर इन दैट डीएनए। ठीक है, अगर एक डीएनए के 4000 बेस पेयर्स हैं तो वो कितने टर्न्स फॉर्म कर रहे हैं। अब हमें पता है कि एक टर्न में अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो 4000 बेस पेयर विल फॉर्म हाउ मेनी टर्न्स। यस, डू अ सिंपल मैथ्स, 400। ओके, ऑप्शन है 400 ए। नेक्स्ट है, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय। ठीक है, एक डीएनए स्ट्रैंड है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो उसको लिंक करने के लिए कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड है हमारा, यस, बी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारा प्रोटीन्स पे वर्क करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा दोनों स्ट्रैंड को डबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स मेजर्स। ठीक है, दीज आर एंगस्ट्रॉम्स, 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 24 एंगस्ट्रॉम और 44 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या होगा, एक टर्न में हमारा कितना लेंथ होता है, 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन है ए, 34 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है हमारा, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट या मिनरल, फैट है, इजी, सी, फैट। ट्राइग्लिसराइड इज अ फैट। नेक्स्ट, द बॉन्ड्स बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट मस्ट बी। एंजाइम सबस्ट्रेट के बारे में पूछ रहा है कि उनके बीच में कैसा बॉन्ड रहना चाहिए, वीक एंड लॉन्ग लिव्ड, वीक एंड शॉर्ट लिव्ड, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिव्ड, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो इसका आंसर है वीक एंड शॉर्ट लिव्ड बॉन्ड्स होते हैं हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में। क्यों, ताकि वो जल्दी से बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो सके और हमारा लोअर्ड एक्टिवेशन एनर्जी रहे, उसीलिए एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो वीक एंड शॉर्ट लिव्ड होता है हमेशा। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एंजाइम एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन
by providing optimal pH, raising the temperature, lowering activation energy और producing ATP। अभी मैंने बोला एंजाइम जो हमारा केमिकल रिएक्शन का रेट को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? उसका एक्टिवेशन जो एनर्जी होगा हमारे रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट फॉर्म करने पे, उसको जो है उसका एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को हमारा कम करती है ताकि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाए। तो आंसर है इसका सी, lowering activation energy to enhance the rate of chemical reaction। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the incorrect statement regarding the structure of proteins। They are heteropolymers containing strings of amino acids। The first amino acid in the primary structure is the N-terminus amino acid। Only left helices are observed in proteins। Tertiary structures is absolutely essential for many स्पेलिंग मिस्टेक है, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर्स होता है जिसमें बहुत सारे 20 वेरियस एमिनो एसिड्स का स्ट्रिंग है वो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट एमिनो एसिड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द एन टर्मिनस एमिनो एसिड। इट इज ऑल्सो करेक्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमारा है उसका फर्स्ट एमिनो एसिड जो हमारा है एन टर्मिनस कहलाता है और लास्ट क्या होता है, सी टर्मिनस होता है। ओनली लेफ्ट हेलिक्सेस आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोटीन्स, नहीं, ओनली राइट हेलिक्सेस ऑब्जर्व्ड होता है हमारा प्रोटीन में। तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। यस, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन 4 तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ऑप्शन सी जैसा कि मैंने बताया ओनली राइट हेलिक्सेस होता है, लेफ्ट नहीं, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। दो स्टेटमेंट, एक असर्शन एक रीजन दिया हुआ है, हमें ऑप्शंस चूज करना है। Competitive inhibitors compete with natural substrate for their attachment on the active sites of enzyme। True। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स क्या होता है हमारा, नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ compete करता है एक ही एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। ठीक है, ट्रू। रीजन क्या दिया है, इन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इनिबिटर्स बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम, नहीं, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में बाइंड करता है। और इसका रीजन क्या होना चाहिए कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना चाहता है। ठीक है, इनहिबिट करना चाहता है कहीं, इसीलिए वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। ठीक है, और उसका शेप कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट के शेप से मैच करता है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या है, असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग molecules with their correct characteristics or functions they perform। फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जिसका एक मॉडल क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यस, तो आंसर होगा ए का आंसर है हमारा मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ हम एलिमिनेट करते हैं A4 यानी कि बी और सी गोज, ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, बचेगा ए एंड डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहाँ प्रेजेंट होगा, डीएनए में। ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑप्शन देख, ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हमारा मैच करेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ए और डी में हम देखेंगे बी का 6, तो ऑप्शन तो हमारा यहीं से बन गया ए। ठीक है, बाकी देखते हैं। डीएनए क्या है हमारा, स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, सी का डी 2। हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ठीक है, कैरीज ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट, तो डी का 5। राइबोसोम, ठीक है, क्या करता है, एंजाइम दैट कैटालाइजेस पेप्टाइड बॉम्ब फॉर्मेशन। राइबोसोम क्या है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, एंजाइम दैट कैटालाइजेस पेप्टाइड बॉम्ब फॉर्मेशन। ई का 1। एफ का क्या है, एटीपी। बचा क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये तो
रटा रटा है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। एंडोजाइम्स हमारा क्या है? इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, एंडोजाइम्स है, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर के एंजाइम्स को हम लोग एंडोजाइम्स कहते हैं, और बाहर से जो एंजाइम वर्क करते हैं उनको हम लोग एक्सोजाइम्स कहते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ए बी सी तीनों ही, ठीक है। एलिमिनेट क्या हुआ है? सी, सॉरी डी है, सी एलिमिनेट हुआ। नेक्स्ट है जाइमोजाइम्स, जो कि हमारा प्रो एंजाइम्स होता है, मतलब कोई एंजाइम का प्री फॉर्म जो वर्जन होता है उसे हम लोग जाइमोजाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो बी का हमारा होगा 4, कौन सा एलिमिनेट हो गया? अब ए और सी दोनों ही एलिमिनेट हो गया, बचा है हमारे पास ऑप्शन बी एंड डी। हॉलो एंजाइम्स, हॉलो एंजाइम्स क्या होता है? दो फॉर्म को मिक्स करके बनता है, जो कि होता है एपो एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप को मिक्स करके हमारा बनता है हॉलो एंजाइम्स। तो सी इज 2, सी का 2 किस में है? बी में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, ऑप्शन इज बी। लास्ट का देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स हमारा क्या होता है? एंजाइम्स विद कांस्टेंट अमाउंट्स, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो हमारा वो एंजाइम का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर बन गया बी, ए का 1, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 20 क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना है, आई विल लिंक अ वीडियो ऑफ दिस चैनल ओनली, जिसमें आप क्विकली विथ पॉइंटर्स पूरे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, डू लाइक द चैनल, share and subscribe to Prep Smart for DGTP. Thank you for watching.